बड़ी खबर आपको बता दें, अब आपको बताने जा रहे हैं ये ऑपरेशन गॉड मदर क्या है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद का बेटा असद दरअसल चला रहा था शेरे अतीक ग्रुप। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद असद ने ये ग्रुप बनाया था जो कि अतीक का बेटा है। 14 जेलों से 56 लोग इस ग्रुप में शामिल हुए थे। लखनऊ में फ्लैट से मिले असद के मोबाइल से इस बात का पता लगा है, ये राज खुला है। व्हाट्सएप ग्रुप में रंगदारों की ऑनलाइन पंचायत होती थी। उमेश पाल मर्डर के फौरन बाद इस ग्रुप को डिलीट भी कर दिया गया। और आपको बता दें कि जो ये शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें अतीक अहमद भी चैट करता था। अतीक अहमद भी माफिया जुड़ा हुआ था। जेल में बैठकर अतीक की पत्नी बेटे असद के साथ अतीक चैट करता था, बातचीत करता था। अतीक की पत्नी शाइस्ता को पूरे मामले की इसका मतलब जानकारी थी। वारदात से पहले सभी लोगों के मोबाइल जमा करा लिए गए थे। ग्रुप के बारे में जानकारी न मिलने के डर से मोबाइल फोन्स जमा करा लिए गए थे। तो लगातार इस हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन शूटर्स की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। और अब आपको बताते हैं ये जो साजिश वाला शेरे अतीक ग्रुप है वो क्या है, इसका एडमिन कौन है। आपको बताते हैं इसका एडमिन अतीक का बेटा असद है। कितने मेंबर इस ग्रुप से जुड़े हुए थे? 14 जिलों के 56 लोग। और इस्तेमाल क्या क्या होता था ये भी आपको बता दें कि बदमाशों की पंचायत होती थी, माफियाओं की पंचायत होती थी इस ग्रुप के जरिए। इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। असद के मोबाइल से मोबाइल कहां मिला और लखनऊ के फ्लैट से ग्रुप ये मोबाइल फोन मिला था। इसके बाद जब ये वारदात हो गई, उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया। उमेश पाल के मर्डर के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया कि इस ग्रुप को ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन 14 जिलों के 56 माफिया इसमें जुड़े हुए थे। और एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम, उससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 5 लाख रुपए के इनामी गुड्डू मुस्लिम के पास संदीप चौधरी के नाम से फेक आईडी था। संदीप चौधरी नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपे होने की अब आशंका है। सफेद दाढ़ी में हुलिया बदलकर छिपा हो सकता है गुड्डू मुस्लिम, जो शूटर है। होटल धर्मशालाओं में संदीप चौधरी नाम के यात्री की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो पुलिस अब पूरे एक्शन में आ गई है और होटल में संदीप चौधरी नाम के यात्री की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि शूटर गुड्डू मुस्लिम पर यह बड़ा खुलासा क्या क्या हुआ है। सफेद दाढ़ी लगाकर अपना हुलिया इसने गुड्डू मुस्लिम ने बदला है। संदीप चौधरी नाम से कहीं छिपा हुआ है, इसलिए संदीप चौधरी के नाम के जितने भी लोग हैं इस एरिया में उनकी तलाश जारी है, क्योंकि संदीप चौधरी के नाम से फेक आईडी इसने बनाई हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये छिपा हो सकता है गुड्डू मुस्लिम। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित इस पर है। होटल धर्मशाला जो इस इलाके में है वहां पर तलाशी की जा सकती है। संदीप चौधरी के नाम से तलाशी की जा सकती है। तो ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऑपरेशन गॉड मदर को सुलझाने में पुलिस लग गई है। प्रयागराज हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर। हत्याकांड में शामिल शूटरों को बड़ी आर्थिक मदद मिली थी। माफिया अतीक की पत्नी ने शूटरों को पैसे दिए। हत्या कर फरार होने के लिए लाखों रुपए दिए गए कि पहले हत्या करो और उसके बाद भाग जाओ। पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। इनाम भी घोषित हो गया है अतीक की पत्नी शाइस्ता पर, लेकिन अभी तक शाइस्ता का पता नहीं लग पाया है। कौन है शाइस्ता, कहां छुपी हुई हैं, कोई जानकारी अब तक नहीं है। जगह जगह तलाशी चल रही है, छापेमारी चल रही है। तो प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तो तेज है, लेकिन अब तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि शूटरों की तो तलाश हो ही रही है, साथ में अतीक की जो पत्नी है उसकी तलाश भी तेज कर दी गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, 19 दिन के बाद भी आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है पुलिस, और असद समेत कई शूटर और नामजद आरोपी अब भी फरार है। असद जो अतीक का बेटा है वो भी फरार है, उसके बारे में पता नहीं लग पाया। नेपाल कनेक्शन भी सामने आया था, लेकिन कई टीमें एक साथ एसटीएफ काम कर रही हैं। अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटर्स पर कल बढ़ाई गई इनाम की रकम भी। 5 शूटर्स पर 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है इनाम की रकम। पुलिस को उम्मीद है कि इनाम की राशि बढ़ाने पर सुराग मिल सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की रकम अब बढ़ेगी।
ये हमें खबर मिल रही है कि 25,000 जो अब तक इनाम की रकम थी, इसे बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। वारदात के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी भी फरार है। तो एक एक करके जो पुलिस है इस पूरे मामले को क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। कई कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, कई कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है। आखिर शूटर्स गए तो भागकर गए कहां? विवेक और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह कि इनाम की रकम बढ़ाने के साथ साथ जो ये तमाम शूटर्स हैं जो फेक आईडी नाम से रह रहे हैं या छिपे हुए हैं, इनकी तलाश करना एक बहुत बड़ी चुनौती है इस एसटीएफ के लिए। देखिए, बात कीजिए तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में कई आरोपी जो है वो भी फरार चल रहे हैं, जिसमें जो अतीक अहमद का बेटा है अरशद, वो सबसे बड़ा मुख्य आरोपी है। उसके अलावा उसके 4 साथी जो कि गुड्डू मुस्लिम, जिसका बताया जा रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम बदल के रह रहा है। तो इसी तरह से कयास ये लगाया जा रहा है कि जो बाकी आरोपी हैं वो नाम और पता और हुलिया बदल कर रहते हुए कहीं नजर आ सकते हैं। और इसी को लेकर एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी दिल्ली, हरियाणा से लेकर गुजरात तक पहुंच चुकी है और लगातार कई जगहों पर पूछताछ भी की गई है, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। और पुलिस की टीम ने इन पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। पहले 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम था, लेकिन बाद में अब 5 लाख कर दिया गया है। और साथ ही शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए तो उस पर 25,000 का इनाम है और अब पुलिस चाह रही है कि उस पर 50,000 का इनाम जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक उसका भी पता नहीं चल पाया। और पुलिस की जांच में कड़ियां जोड़ी गई हैं। शाइस्ता परवीन का वो कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस को शक है ये लोग छिपे हो सकते हैं, शूटर्स छिपे हो सकते हैं? देखिए, बात की जाए तो पुलिस का ये कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ ही गुजरात में ये लोग शूटर छुपे हो सकते हैं और उसी को लेकर जांच की जा रही है। नेपाल कनेक्शन भी सामने आया, उसको लेकर भी एसटीएफ की टीम लगातार कई जगहों पर रेड कर रही है, लेकिन अभी तक इनका अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांच में ये भी निकल के सामने आया कि वारदात को अंजाम देने से पहले इन शूटर्स ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए गए थे। फर्जी पते पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड लिए गए थे और उसके बाद इन लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद सारे मोबाइल फोन को अपने हटा दिया था और सभी जो शूटर्स थे वो अलग अलग दिशाओं में भागे थे। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि फर्जी पते पर मोबाइल फोन लिए गए थे, कई तरह के सिम कार्ड्स लिए गए थे, बार बार नंबर बदला जा रहा था और वारदात के बाद ये तमाम नंबर बंद कर दिए गए और तमाम जो शूटर्स हैं या फिर अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो भी फरार बताई जा रही हैं। अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी और सामने आ रही है। मैं आऊंगी विवेक आपके पास, लेकिन पुलिस की लापरवाही से अब तक शाइस्ता जो परवीन है, अतीक की पत्नी, और शूटर फरार है। अब तक पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि एक वारदात को अंजाम देके, एक हत्याकांड को अंजाम देके जो शूटर हैं वो फरार सरेआम घूम रहे हैं। वारदात के अगले दिन तक शाइस्ता का फोन ऑन रहा था। अगर प्रयागराज पुलिस एक्टिव होती तो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। सभी शूटर्स ने 1.5 घंटे पहले ही बंद कर दिए थे अपने मोबाइल फोन। शूटर्स ने फोन के सभी डेटा भी डिलीट कर दिए थे। तो पुलिस के लिए एक तरह से ये जो शूटर्स नाक में दम बने हुए हैं और चुनौती बने हुए हैं, वो एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि जो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, आखिर शूटर्स मिलेंगे कैसे? अब आपको बताते हैं कि जो फोन कनेक्शन सामने आया है, पुलिस का एक्शन फेल नजर आ रहा है, लेकिन कनेक्शन क्या है, बिग बॉल के जरिए और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता का फोन 5 फरवरी को दोपहर 12:56 तक ऑन था। पुलिस कर सकती थी गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी शाइस्ता मोबाइल से चैटिंग कर रही थी, ये बड़ी बात है। अतीक के चौथे बेटे एजाम अहमद का मोबाइल वारदात के 3 घंटे बाद भी ऑन रहा, ये भी बड़ी बात। एजाम का फोन वारदात वाली रात, जिस रात वारदात हुई, जिस जगह वारदात हुई, उसके बाद रात को 8:08 पर बंद हुआ। तब तक पुलिस कहां थी? 24 फरवरी की रात 8 बजे पुलिस ने एजाम अबान को हिरासत में लिया। इसके अलावा 5 लाख के इनामी अरमान का फोन 24 फरवरी को 3:35 पर बंद हुआ। 24 फरवरी को 3:35। दूसरे शूटर्स के फोन भी 24 फरवरी को दोपहर 3 बजे के लगभग बंद हुए। फोन कनेक्शन फोन से ढूंढा जा सकता था। मोबाइल बंद करने से पहले शूटर्स ने सभी डेटा डिलीट कर दिए और फोन एक बहुत अहम कड़ी थी, लेकिन पुलिस का एक्शन फेल नजर आया। पुलिस ने एक्शन जरूर दिखाया लेकिन फेल नजर आया।